गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था संधारित्र तथा धारिता। धारिता के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम निकालेंगे किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। चालक विलगित है, अर्थात चालक के समीप अन्य चालक उपस्थित नहीं है। हमें इस चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। यदि चालक को +q आवेश दिया जाए तो यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस स्थिति में चालक के पृष्ठ पर विभव क्या होगा? V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R, जहाँ पर R क्या है? गोलीय चालक की त्रिज्या है। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताई जा चुकी है। अतः चालक की धारिता क्या हो जाएगी? C का धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। और ये V की वैल्यू ये वाली यहाँ पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी पूरी टर्म, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। ये होगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एसआई पद्धति में गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। समीकरण 1 से चालक की धारिता इसकी त्रिज्या के देख सकते हैं आप, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि C अनुक्रमानुपाती R। अतः C व R के बीच ग्राफ सरल रेखा होगा। देखिए इस तरह से अगर C और R के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। चालक की धारिता चारों ओर के माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, यानी कि C समानुपाती होगी K के, और ये भी एक सरल रेखा होगा। देख सकते हैं C और R में ये ग्राफ है और ये C और K में ग्राफ है। निर्वात अथवा वायु में स्थित चालक के लिए K = 1, अतः धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है संधारित्र, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संधारित्र क्या है? संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सके जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके, ठीक है। यानी कि हम चालकों का ऐसा समायोजन लेते हैं जिसमें हम चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। और धारिता बढ़ाने का क्या मतलब है? कि उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करना। सिद्धांत क्या है इसका? संधारित्र के सिद्धांत को चित्र द्वारा दिखाया गया है। चित्र में माना एक विलगित चालक प्लेट A पर +q आवेश, एक चालक प्लेट A है, इस पर +q आवेश है। सम्मिति के कारण प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश q/2 होगा, ठीक है। इसके दोनों जो पृष्ठ हैं, अलग अलग पृष्ठ हैं, उन पर आवेश कितना होगा? क्योंकि पूरे पर आवेश क्या है? +q, तो अलग अलग पृष्ठ पर अगर हम देखें तो आवेश +q/2 यदि आवेश के कारण प्लेट पर विभव V हो तो धारिता आपने पता ही है, आपको फॉर्मूला C = Q अपॉन V होता है। अब माना प्लेट A के निकट अनावेशित चालक प्लेट B को रख दिया जाता है। हमने एक चालक प्लेट B रख दी है जो कि अनावेशित है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। अनावेशित प्लेट B के कारण प्लेट A पर आवेश का वितरण प्रभावित नहीं होता, परंतु प्लेट A के कारण प्रेरण द्वारा B के निकट वाले तल पर ऋणावेश -q/2 तथा दूर वाले तल पर उतना ही धनावेश +q/2 उत्पन्न हो जाता है। आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताया था। उसमें दो धातु के गोले लिए थे, ठीक है। यहाँ पर प्लेट है, तो जहाँ आपको पता ही है कि ये जो प्लेट है इसका ये +q/2 चार्ज इसका एक पृष्ठ पर है और +q/2 चार्ज इसका दूसरे पृष्ठ पर। जब इसके निकट हम एक दूसरा चालक लाते हैं तो ये उस चालक का जो ऋण आवेश है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा? इक्वल होगा, अपोजिट होगा, यानी कि -q/2। और इतना ही चार्ज जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये अनावेशित थी
तो इसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के चार्ज थे। ठीक है, तो इसमें प्लस Q/2 चार्ज जो होगा वो दूसरे पृष्ठ पर चला जाएगा। माना प्लेट बी पर ऋण आवेश तथा धन आवेश के कारण प्लेट ए का विभव क्रमशः V- तथा V+ है। प्लेट बी का ऋणावेश ए के विभव को कम करता है, जबकि धनावेश ए के विभव को बढ़ाता है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके क्या कहते हैं विभव को बढ़ा देगा, लेकिन जो ये माइनस चार्ज है इसके विभव को कम कर देगा। अतः प्लेट ए का नेट विभव कितना हो जाएगा? इसका नेट विभव हो जाएगा V1 बराबर V- और प्लस V+। ठीक है, इक्वेशन 2 ले ली हमने। यद्यपि बी पर धन तथा ऋण आवेश का परिमाण समान है, परंतु ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक निकट है, अतः V- का परिमाण V+ के परिमाण से थोड़ा अधिक होगा। अतः समीकरण 2 से V1 इज़ लेस देन V। ठीक है, ये जो विभव होगा V1 वो क्या हो जाएगा? वो V से कम हो जाएगा, जो इस पर टोटल विभव था उससे कम हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला जो इसका चार्ज था इसने इसके विभव को कम कर दिया है। अतः आवेशित प्लेट ए के निकट अनावेशित प्लेट बी को रख देने पर ए का विभव कुछ कम हो जाता है। अतः समीकरण 1 के अनुसार उसकी धारिता थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, विभव कम हो जाएगा तो क्या होगा? धारिता बढ़ जाएगी। कुछ पॉइंट्स हैं इसके। किसी संधारित्र पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है। परिपाटी के अनुसार संधारित्रों की प्लेट के बीच विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से नहीं। V बराबर पहली प्लेट का विभव V1 और डिफरेंस होगा इसका दूसरी प्लेट के विभव V2 से। संधारित्र की धारिता इसकी प्लेटों पर आवेश Q तथा उनके बीच विभवांतर V पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्येक चालक एक ऐसे संधारित्र के तुल्य है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर हो। वैद्युत परिपथ में संधारित्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, इसका प्रतीक ये है। ठीक है, प्रतीक में ऊर्ध्वाधर रेखाएं सीधी अथवा वक्र संधारित्र की प्लेटों को तथा क्षैतिज रेखाएं संयोजन तारों को व्यक्त करती हैं। यदि संधारित्र परिवर्ती धारिता का है तो यह निम्न में से एक प्रतीक द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, अगर उसका धारिता चेंज हो रही है तो ये इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। ओके बच्चों।